नमस्कार श्रोताओं। आज हम संज्ञा और उसके भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर रहेगा, ऐसे पद जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध अर्थात ज्ञान कराते हैं, उन्हें संज्ञा पद कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में राधा, सुजल, रवि, देवेंद्र इत्यादि। वस्तुओं के नाम चाक, पंखा, कुर्सी। स्थानों के नाम घाघस, शिमला, हैदराबाद, दिल्ली आदि। प्राणियों के नाम गाय, हाथी, कुत्ता। गुणों के नाम ईमानदारी, होशियारी, सच्चाई। भावों के नाम प्रेम, दया, क्रोध, खुशी। प्रश्न संख्या 2, संज्ञा के कितने भेद हैं? उत्तर है, संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा और तीसरा है जातिवाचक संज्ञा। 2 अन्य भेद भी हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। भारत सरकार ने NCERT के व्याकरण में अभिसंज्ञा के केवल 3 ही भेद दिए हैं, लेकिन ये 2 भेदों के बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। चलिए आरंभ करते हैं। पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा पद से किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान और वस्तु के नाम का बोध हो अर्थात ज्ञान हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति में रमन, रीना, विकास आदि। विशेष प्राणी कामधेनु, एक गाय विशेष। विशेष स्थान जैसे शिमला, दिल्ली, घाघस। विशेष वस्तु रामायण। पुस्तक विशेष वसंत भाग 1 पुस्तक विशेष। गंगा नदी विशेष। हिमालय पर्वत विशेष। भारत देश विशेष। दूसरी है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा पद से किसी गुण, स्वभाव, भाव, स्थिति या अवस्था का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुणों में आ गया ईमानदारी, सच्चाई, आज्ञाकारी। भाव अर्थात फीलिंग्स, प्रेम, दया, घृणा, खुशी, क्रोध। स्वभाव, अब जैसे किसी का स्वभाव कैसा था, कई बच्चे जिद्दी होते हैं। और आगे है अवस्था में आ जाएगा जैसे अमीरी, गरीबी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तीसरी है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, जब हम मनुष्य बोलते हैं तो सारे मनुष्यों की छवि हमारे मस्तक पर आ जाती है। जानवर, गाय, नगर, गांव, देश, पहाड़, पुस्तक,
मेज आदि। जो दो अन्य संज्ञाएं हैं उनमें चौथी है, ये जातिवाचक संज्ञा के ही दो उदाहरण हैं। चौथा इसमें आ गया समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा पद से समूह का बोध हो, अर्थात जिससे ग्रुप का पता चले, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चलिए उदाहरणों में देखते हैं। कक्षा, अब कक्षा एक विद्यार्थी से नहीं बनेगी, इसमें क्या होंगे, बहुत से विद्यार्थी होंगे। उसी तरह से आगे है परिवार। अब परिवार में एक सदस्य से परिवार नहीं बनेगा, उसमें माँ बाप, दादा दादी, बच्चे सभी शामिल होंगे। उसी तरह से सभा, सेना, भीड़ आदि। इसमें अंतिम है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा पद से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यह अगणनीय होती है। चलिए उदाहरणों में देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से आते हैं जैसे धातुएं, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, सभी धातुएं इसमें आ जाती हैं। दूसरा है घी, तेल, दूध, पानी, ये सभी भी इस द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ आज जो संज्ञा व्याकरण में संज्ञा